Good morning students and welcome back to EVS class. Myself Mamta Vora and I am going to teach you a new lesson in EVS, and that is also a last chapter of a syllabus, that is chapter 25, My Tehsil. Now what is the meaning of tehsil? Tehsil means what? So वो discuss करने से पहले let me ask you one thing. In which country do you live? It's very easy. We all live in India, है ना? A country name is India. Now, if I ask you, in which state do you live? आप कौन से state में रहते हो? So, we all live in Gujarat. I am from Gujarat. Now, जो हमारी कंट्री है इंडिया, इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्टेट्स. बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र. सेम वे हम कहाँ पर रहते हैं? हम कौन से स्टेट में रहते हैं? गुजरात. जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे एड्रेस में लिखनी पड़ती है. ओके, सो वी लिव इन गुजरात. हमारा स्टेट हमें क्लियर हो गया कि हम कहाँ पर रहते हैं? गुजरात में. नाउ many states, there are many states, same way there are many districts. ये जो स्टेट है वो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ होता है. जैसे कि हमारी कंट्री है वो बहुत सारे स्टेट से बनी हुई होती है, उसी तरह बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलके एक स्टेट बनाती है. जैसे कि हमारा जो गुजरात है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स टुगेदर वो जब होती है तब वो बनता है गुजरात. बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती है. एंड वो डिस्ट्रिक्ट्स कैसे बनती है? बहुत सारे तहसील्स मिलके वो डिस्ट्रिक्ट बनाती है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तहसील? तहसील्स इन गुजराती भी से हम लोग कहते हैं तालुका, है ना? आप कौन से तालुका में रहते हो? सो बहुत सारे तालुका मिलके डिस्ट्रिक्ट्स बनाती है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलके एक स्टेट बनाती है. और वो तालुका दैट इज तहसील कैसे बनती है? बहुत सारे विलेजेस मिलके एक तहसील बनाती है. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, बहुत सारे विलेजेस, जैसे कि बहुत सारे घर जो है, बहुत सारे सबके मकान, सबके बहुत सारे मकान एक ही जगह पर है तो वो मिलके एक विलेज बनाती है. बहुत सारे विलेज मिलके एक तहसील बनाती है, एंड बहुत सारे तहसील मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनाती है, एंड बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके एक स्टेट बनता है. ओके, एंड मेनी स्टेट्स टुगेदर मेक अ कंट्री. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आ तालुका, that is my तहसील. So which is your तहसील? आपकी तहसील कौन सी है? आपका स्टेट कौन सा है? गुजरात. We all live in Gujarat. We live in पालनपुर, and पालनपुर is a तालुका. And which is a district? हमारी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? A district is बनासकांठा. सारी इंफॉर्मेशन जब हम लेटर लिखते हैं, किसी को एड्रेस लिखते हैं, तब हम हमारे एड्रेस पे होता है तालुका पालनपुर, डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा. क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट इतनी बड़ी है, बनासकांठा कितना बड़ा है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से ये लेटर कहाँ पहुंचाना है, कहाँ से आया है, राइट? सो इन दिस वे छोटी छोटी कैटेगरीज में ये सारे बांटा जाता है ताकि जो काम है वो आसानी से हो जाए. सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट माय तहसील. Okay, so let us start. This is Ruchan's village. He is living in Jaipur. Given below are the details of villages around Jaipur. Discuss according to the details given. Now यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो है रुचान, एक लड़के की विलेज की. रुचान्स विलेज, हम रुचान्स के विलेज की बात कर रहे हैं और इसके विलेज का नाम है जयपुर. व्हाट इज द मीनिंग? सॉरी, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज विलेज? जयपुर. यहाँ पर आपको सर्कल में दिखाई दे रहा है उसका विलेज, यहाँ पर हमने सर्कल में लिखा है जयपुर. अब उसके आसपास बहुत सारे गांव है. देयर आर मेनी विलेजेस अराउंड जयपुर. तो जयपुर के जो ऊपर की तरफ है वो है फालू, नीचे की तरफ है हिरपुरा, ऑन द राइट साइड इट इज आगलोड, एंड ऑन द लेफ्ट इट इज हाथीपुरा. So, इसी तरह हमारे भी समझे कि आपका कोई नेटिव प्लेस है ना? हम सबके नेटिव प्लेस होते हैं. तो आपका नेटिव प्लेस एक गांव है, तो गांव के आसपास भी दूसरे गांव होते हैं ना. सेम वे यहाँ पर रुचान के गांव के आसपास ये सारे गांव थे. अब हमें सोच के क्या बताना है? विच विलेजेस आर देयर अराउंड योर विलेज. अब आप इमेजिन करो कि आपका विलेज है, उसके पास आसपास कौन कौन से दूसरे विलेजेस है. तो आपको
हर एक को अपने अपने विलेजेस के आसपास के विलेज के नाम बताने हैं। इन विच तहसील इज योर विलेज। अब आप सभी का हो सकता है कुछ बच्चे यहीं के हो और कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो हो वो बाहर के स्टेट से आ रहे हो पढ़ाई करने के लिए, उनके फादर का बिजनेस हो यहाँ पर, है ना, पालमपुर में। हो सकता है वो राजस्थान से हो या कहीं और से हो, महाराष्ट्र से हो, तो उनका जो नेटिव प्लेस है वो वहीं पर होगा। तो आपको अपने नेटिव प्लेस का तालुका बताना है, वो कौन से तालुका में है। ओके, नाउ यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर आपको क्या करना है, माई नेम इज, तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो समझो कि यहाँ पर मैं मेरा नाम लिख रही हूँ, जैसे कि माई नेम इज ममता, तो मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख रही हूँ। अब अपना नाम लिखोगे, माई नेम इज, राइट योर नेम, आई एम लिविंग इन। अब मैं कहाँ पर रहती हूँ, एग्जैक्टली मैं रहती हूँ पालमपुर में, लेकिन मेरी भी एक नेटिव प्लेस है ना। तो यहाँ पर मैं अपना नेटिव प्लेस का नाम लिखूंगी ताकि आपको यह जो यहाँ पर एग्जाम्पल है वो क्लियर हो जाए। वो कैसे है, आई एम नॉट राइटिंग पालनपुर, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ माई नेटिव प्लेस। सो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ माई नेटिव प्लेस, दैट इज आई एम लिविंग इन मडाना। ये मेरा नेटिव प्लेस का नाम है, मडाना। द विलेजेस नियर माई विलेज आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर जिस तरह ऊपर रूचान की विलेज का डायग्राम बताया था, उसी तरह मैं यहाँ पर मेरे विलेज का भी बनाऊंगी। द विलेजेस नियर बाय विलेज, तो आसपास जितने भी विलेजेस है उसके हमें नाम लिखने हैं। राइट द नेम ऑफ द विलेजेस, यहाँ पर नीचे मेरे गांव के आसपास जो भी विलेजेस है उसके नाम लिखूंगी। सो आप अपने विलेजेस का नाम लिखोगे, मैं मेरे विलेज का नाम लिख रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मेरे विलेज के आसपास एक गांव है, एक विलेज है गढ़, उसके बाजू में है कुंभलमेर। अब सभी को अपने अपने विलेज के आसपास के गांव के नाम लिखने हैं। देन आई विल राइट सुंढा एंड द लास्ट वन इज कुंभासन। ओके, ये मैंने मेरे विलेज के आसपास के विलेजेस के नाम लिखे। तो अब जब मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगी तो यहाँ पर बीच में मैं मेरे गांव का नाम लिखूंगी मडाना। ओके, अब ये इस तरफ कौन सा गांव है, इस तरफ कौन सा गांव है, राइट में कौन सा है, लेफ्ट में कौन सा है, वो सारे गांव के हमें नाम लिखने हैं जैसे ऊपर डायग्राम में था, है ना। तो यहाँ पर है मेरे गांव के, यहाँ पर नीचे की तरफ है कुंभलमेर, यहाँ पर है सुंढा, देन ऊपर की तरफ है कुंभासन, एंड ये सारे आसपास के विलेजेस के नाम है, और यहाँ पर है सुंडा। इसी तरह आप क्या करोगे, अपने विलेज का नाम लिखोगे और अपने विलेजेस के आसपास कौन कौन से विलेजेस है वो आप बताओगे। नेक्स्ट इज वी हैव seen about the villages which are nearby. There are 250 तहसील्स in गुजरात presently. यहाँ पर बताया गया कि हमने अभी किसके बारे में बात की, विलेजेस की, जो हमारे आसपास विलेजेस है। और क्या आपको पता है जो हमारा स्टेट है गुजरात, उसमें करंटली 250 तहसील्स है, 250 तालुकास है। There are various villages in each तहसील। जैसे लेसन के बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे विलेजेस बनके एक तहसील बनता है, वैसे हमारे गुजरात में 250 तहसील्स है, 250 तालुकास है। और आप सोचो कि एक तालुका में कितने सारे विलेजेस हो गए, है ना। ग्रुप ऑफ विलेज मेक तहसील, वी विल प्रिपेयर डिटेल अबाउट आर तहसील। तो बहुत सारे जब विलेजेस होते हैं उसका एक ग्रुप होता है विलेजेस का, वो मिलके एक तहसील बनाता है, और बहुत सारे तहसील्स मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज रिटन हियर, दिस इज डिटेल ऑफ रतन्स तहसील। यहाँ पर जो रतन है, लड़की है, उसकी तहसील, उसकी तालुका के बारे में यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। Here डिटेल्स ऑफ डिफरेंट तहसील्स ऑफ वडोदरा आर गिवन, डिस्कस अकॉर्डिंग टू दिस इन डिटेल। अब हमें पता चल गया कि रतन का जो तहसील है, नॉट हर विलेज, उसके विलेज की बात नहीं कर रहे, उसकी तहसील, उसके तालुका की बात कर रहे हैं। तो वो कौन सा है, वडोदरा। और वडोदरा जो तहसील है उसके आसपास भी बहुत सारे तहसील्स है, तो कौन से है वो, सावली, देन वाघोड़िया, करजन,
एंड पदारा, ये सारे उनके तहसील्स के, जो वडोदरा के आसपास जो तहसील्स है उनके नाम है। अब आपको ये सोचकर बताना है विच आर द अदर तहसील्स हियर, तो कौन कौन से दूसरे तहसील्स है यहाँ पर, वाघोडिया, करजन, पदारा एंड सावली। इन विच डिस्ट्रिक्ट योर तहसील इज, तो जो आपका जो तहसील है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे मेरा जो तहसील है वो है पालनपुर, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, बनासकांठा। सेम वे आपका तहसील कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। सपोज आपका नेटिव प्लेस राजस्थान है, तो आप जो गांव में रहते हो वो कौन से तहसील में आता है। आपका नेटिव प्लेस हो सकता है महाराष्ट्र से आ रहे हो, है ना, केरला से आ रहे हो, तो जो आपका नेटिव प्लेस है वो कौन से तहसील में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको बताना है। द नेम ऑफ माई विलेज इज, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, द नेम ऑफ माई विलेज इज मडाना। आप अपना विलेज का नाम लिखोगे, ये मैं मेरा इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको लेसन समझ में आए। माई विलेज इज इन डैश तहसील, अब मेरा जो विलेज है मडाना वो कौन से तहसील में है, वो है पालमपुर तहसील में। पालमपुर से तालुका है ना, तो पालमपुर तहसील में है। सम अदर तहसील्स आर ऑल्सो देयर नियर माई तहसील। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो तहसील है पालनपुर, आपको अपने गांव का नाम लिखना है, और आपको तो पता नहीं होगा, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके अपने तहसील का नाम लिख सकते हो अगर आप यहाँ से नहीं हो तो। उसके आसपास के तहसील्स के भी आपको नाम बताने हैं। तो पालमपुर के जो आसपास के तहसील्स है उसमें से यहाँ पर हमें 4 कॉलम्स दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर सिर्फ 4 कॉलम्स के ही नाम बताने हैं। तो पालमपुर के आसपास जो तहसील्स है वो है अमीरगढ़, है ना, देन धानेरा, दातीवाड़ा, आपने सबने ये सुना ही होगा ये सब नाम, एंड बाबर। ये सब क्या है, तहसील्स के नाम। पालमपुर के आसपास जो तहसील्स है उनके नाम है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे जैसे ऊपर बना था। यहाँ पर है पालनपुर विच इज माई तहसील, और पालनपुर के आसपास जो अलग अलग तहसील्स है वो कौन कौन सी है, अमीरगढ़, है ना, देन दातीवाड़ा, जैसे हमने यहाँ पर कॉलम में लिखा था, देन बाबर एंड धानेरा। तो इसी तरह से आपको अपने तहसील्स का भी इस तरह से यहाँ पर एक्टिविटी में आपको डायग्राम बनाना है। देयर आर मेनी विलेजेस नियर बाय अस, है ना, हमारे आसपास बहुत सारे गांव होते हैं। मेनी विलेजेस टुगेदर मेक अ तहसील, जैसे मैंने आपको समझाया था कि बहुत सारे विलेजेस मिलके एक तहसील बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सम तहसील्स मेक अ डिस्ट्रिक्ट, और कुछ तहसील्स मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनती है। देयर इज सम स्पेशलिटी इन एवरी वंस विलेज, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट। वी विल नोट डाउन द स्पेशलिटी ऑफ आवर तहसील। जैसे कि हमारा तहसील है पालनपुर, वो कैसे बना है, आसपास के बहुत सारे गांव से। अब ये जो तहसील है वो बहुत सारे तहसील मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, और सभी के, आपके मेरे सभी के गांव के, तहसील के, तालुका और डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। थिंक एंड राइट, नो द डिटेल्स अबाउट योर तहसील एंड राइट। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको अपने तहसील के सब फॉलोइंग डिटेल्स फिलअप करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा तहसील है पालनपुर, तो आपको, मुझे यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं, तो आपको भी आपके तहसील में कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। तो मुझे यहाँ पर दिखते हैं कैमल, है ना, गांव में दिखते हैं कैमल, काउस, बफेलोज, कैट्स, डॉग्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स दिखते हैं। नेक्स्ट, आपको अपने तहसील में कौन से व्हीकल दिखते हैं, तो आपको तो कौन कौन से व्हीकल्स दिखते हैं आपके वहां पर, तो मुझे यहाँ पर मेरे तहसील में दिखती है कार्स, देन बाइसिकल्स, देन ट्रक्स, है ना, देन यू कैन से मोटर बाइक, ऑटो रिक्शास, बसेस, ये सारे व्हीकल्स आप जो भी आपको दिखते हैं मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं। नेक्स्ट इज पिलग्रिमेज प्लेसेस। ना पिलग्रिमेज प्लेसेस मतलब क्या, पिलग्रिमेज प्लेसेस मतलब जहां पर हम दर्शन करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करने। तो
आपके जैसे कि मेरा तहसील पालमपुर है, तो पालमपुर में कौन कौन से पिलग्रिमेज प्लेसेस है, तो आपको पता ही होगा। एक तो है फेमस साईं बाबा मंदिर, है ना, साईं बाबा मंदिर। दूसरा है गायत्री मंदिर, आप सब गए होंगे यहाँ पर, गायत्री मंदिर, साईं बाबा मंदिर। एंड एक तो है हमारे स्कूल के पास में ही है हनुमान जी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है ना, हनुमान जी टेम्पल। इसी तरह से आपको भी अगर आपका तहसील अलग है तो आपके आसपास कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है, पिलग्रिमेज प्लेसेस, होली प्लेसेस, वो आपको लिखने हैं। देन प्लेसेस फॉर साइट सीइंग, प्लेसेस फॉर साइट सीइंग मीन्स ऐसे कुछ प्लेसेस, ऐसे कुछ स्थान जहां पर आप घूमने जाते हो। तो पालमपुर में एक तो है बालाराम पैलेस, है ना, जहां पर मोस्टली अगर हमारे कोई रिलेटिव आते हैं तो भी हम उन्हें देखने ले जाते हैं, बालाराम पैलेस। दूसरा है अंबाजी मंदिर, पर उसका तालुका अलग है, फिर भी लेकिन गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें लेके जाते हैं। फिर यहाँ पर देखने के लिए है मोटा डेरासर, छोटा डेरासर, ये सब हम प्लेसेस है कुछ ऐसे देखने के लिए। लेकिन आसपास दूसरी भी एक जगह है दातीवाड़ा डैम, जो कि हमारे तहसील अलग लगता है लेकिन हम देखने जा सकते हैं। इसी तरह आपको भी अपनी तहसील के आसपास अगर ऐसी कुछ प्लेसेस हो तो आप दिखा सकते हो। हाथीधरा भी हम जाते हैं, लेकिन अगर तहसील कुछ प्लेसेस ऐसी है बहुत अच्छी है पालमपुर के आसपास घूमने के लिए, लेकिन तहसील्स उनकी अलग लगती है। नेक्स्ट इज थिंक एंड टेल। द विलेजेस विच आर नियर बाय अ विलेज आर कॉल्ड नेबरिंग विलेजेस। जो विलेजेस आपके आसपास हो, जैसे कि हमने अभी डायग्राम बनाया, राइट, तहसील्स, आपके आसपास के तहसील्स बताओ, आपके आसपास के विलेजेस बताओ। तो विलेजेस जो आपके आसपास है, आपके गांव के जो आसपास विलेजेस है, उसको हम कहते हैं नेबरिंग विलेजेस। तो तहसील नियर बाय आ तहसील इज कॉल्ड नेबरिंग तहसील। सेम वे जो नेबरिंग तहसील है, नेबरिंग तालुका है, जो हमारे आसपास के तालुका है, उसे हम कहते हैं नेबर तहसील, नेबर तालुका। समटाइम्स नियर बाय विलेज विल बी ऑल्सो इन अदर तहसील। नो द डिटेल्स अबाउट द नियर बाय विलेजेस। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है, जैसे कि अभी मैंने डायग्राम में बताया कि मेरा विलेज कौन सा है और उसके आसपास कौन कौन से विलेजेस हैं। लेकिन कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं जो आपके एकदम पास में ही है, आपका नेबर ही है, फिर भी उसका तालुका है वो अलग लगता है, उसका तहसील अलग होता है। ऐसा कई बार होता है ना। नेक्स्ट एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पर, थिंक एंड राइट नेम ऑफ तहसील, नेम ऑफ विलेज, हु इज लिविंग एंड व्हाट आर दे डूइंग। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। देखो जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, नेम ऑफ तहसील इज मेघराज, नेम ऑफ द विलेज इज भांतीवाड़ा, हु इज लिविंग एल्डर ब्रदर एंड व्हाट आर दे डूइंग सर्विस। तो यहाँ पर आपको मैं क्विकली बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपके जो रिलेटिव्स है, आपके मेरे, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं पालमपुर में रहती हूँ तो मेरे सारे रिलेटिव्स पालमपुर में, नो, कुछ बॉम्बे है, कुछ अहमदाबाद है, कुछ सूरत है। तो आपको क्या करना है, उसी तरह आपके भी रिलेटिव्स अलग अलग जगह पर रहते होंगे, तो आपको कौन कौन रहते हैं, जैसे कि आपका कोई कजिन है, आपके मामा, आपके अंकल, चाचू, आपकी बुआ, है ना, वो कौन से विलेज में रहते हैं और उनके तहसील का नाम क्या है और वो क्या करते हैं, बस इनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और लास्ट में कहा गया है, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर तहसील एंड विलेज लाइक दिस एंड पास इट टू योर फ्रेंड्स। ऐसे आप दूसरी इंफॉर्मेशन भी दूसरे तहसील और विलेजेस की कलेक्ट करके अपने फ्रेंड्स को पास ऑन कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। एंड विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माय चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तहसील, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस, है ना। आज आपको समझ में आ गया होगा कि विलेजेस कैसे बनते हैं। बहुत सारे मकान बनके एक विलेज बनता है, बहुत सारे विलेजेस मिलके एक तहसील बनती है, और बहुत सारे तहसील मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बनके एक स्टेट, और उसी तरह बहुत सारे स्टेट मिलके हमारी कंट्री बनती है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू।